एलजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है जिसमें रोजगार के लिए रोजगार पोर्टल बनाने का वादा किया गया है। साथ ही जीविका मित्र को वेतन देने का वादा किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट का नाम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रखा गया है। तो लगातार चिराग पासवान का जोर रहा है, नारा यही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और रोजगार जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में और हर कोई रोजगार बढ़ाने की बात कर रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो जो कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये वादा वो कर रहे हैं। और वहीं अब जो एलजेपी ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है उसमें फोकस है रोजगार पर। रोजगार के लिए रोजगार पोर्टल बनाने का वादा किया गया है। तो एलजेपी का ये घोषणा पत्र जो कि विजन डॉक्यूमेंट जिसको नाम दिया गया है वो जारी किया गया है। और यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं चिराग पासवान जो कि मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब चुनावी दंगल की शुरुआत और बड़े बड़े वादे सभी सियासी दल कर रहे हैं और ऐसे में एलजेपी ने भी वादा किया है रोजगार को लेकर, रोजगार पोर्टल बनाने का वादा। ये देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर। मां का आशीर्वाद लेते हुए चिराग पासवान जिन्होंने इस बार अलग ताल ठोकने का मन बनाया चुनावी दंगल में। एनडीए का वो हिस्सा नहीं है। पिछली बार एलजेपी ने एनडीए का हिस्सा बनते हुए जो गठबंधन किया था बीजेपी के साथ मिलकर ताल ठोकी थी, लेकिन इस बार अलग से वो चुनाव लड़ने का मन उन्होंने बनाया है। और अब मां का आशीर्वाद लेते हुए और रामविलास पासवान की कमी जो है इस बार जरूर खलेगी, लेकिन चिराग पासवान भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं इस बार के चुनाव में। और उनका कहना है कि जो 7 निश्चय जो कि नीतीश कुमार की ओर से पहले जारी किया गया था उसमें बहुत बड़े घोटाले हुए और अब उनका जो पूरा फोकस है वो रोजगार पर रहने वाला है। तो आप देख रहे हैं मां का आशीर्वाद लेते हुए चिराग पासवान। चुनावी दंगल जो है वो इस बार बहुत ही दिलचस्प दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये विजन डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेते हुए दिखाते हुए रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये चिराग पासवान मां का आशीर्वाद लेते हुए। हालांकि रामविलास पासवान की कमी इस बार जरूर चुनावों में खलेगी, लेकिन चिराग पासवान भी पूरा मन बना चुके हैं। दृढ़ निश्चय उनका हो चुका है, 7 निश्चय पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये रोजगार पोर्टल जिसका विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है। मीमांसा, बिल्कुल सही समय पे आपने लाइव मुझे लिया है और मैं इस वक्त हूँ बोधगया में। बोधगया जो टूरिस्ट प्लेस है, बिहार का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है बिहार का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से तमाम लोग यहाँ आते हैं और ये तमाम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये सारे अलग धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, सब बेरोजगार हैं आज की डेट में। किसी के पास रोजगार नहीं है। तेजस्वी यादव भी रोजगार की बात कर रहे हैं, अब चिराग पासवान भी रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पास रोजगार नहीं है। तो आपके पास रोजगार है, रोजगार की बात चुनाव में हो रही है, रोजगार पर वोट पड़ेगा, क्या पड़ेगा? रोजगार पे ही वोट पड़ेगा और जो रोजगार की बात करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। आपके पास क्या रोजगार है? हमारे पास तो अभी कोई रोजगार नहीं। पर्यटक ये सब टूरिस्ट गाइड हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, इनके पास कोई रोजगार नहीं आज की डेट में। अभी तक तो कोई रोजगार नहीं है। जो रोजगार की बात करेंगे उनको हम लोग अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है सर, दिख भी नहीं रहा है बहुत दूर दूर तक। आप क्या करते हैं? रोजगार जीरो है एकदम, नहीं बिजनेस बंद है। आप तो नौजवान लग रहे हैं, रोजगार कौन देगा? तेजस्वी देगा। तेजस्वी देगा रोजगार। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, कुछ ये थे क्या? रोजगार यहाँ बिल्कुल ठप पड़ा है, इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी है, तो आपके लिए कौन का काम आएगा? तेजस्वी भी बात कर रहे हैं रोजगार की, चिराग भी बात कर रहे हैं, विकास चाहिए नीतीश कुमार का। हमें जो पर्यटन का विकास करेंगे, जो पर्यटन पर बात करेगी वही हमें रोजगार देगा। आपको कौन रोजगार देगा भाई? तेजस्वी देगा। आपको लगता है कि ये सरकार जो बनने वाली है, तेजस्वी भी कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार विकास की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत रोजगार दिया है और अब चिराग पासवान भी मैदान में कूद गए रोजगार पोर्टल के जरिए। लेकिन पर्यटक पे कोई बात नहीं कर रहा है। सच्चाई ये है, रोजगार तो बहुत सारी चीज़ों में है। कोई खेतिहर बना देगा, कोई मजदूर बना देगा, रोजगार उससे भी रोजी रोटी चल जाएगी। लेकिन जो पर्यटक दृष्टिकोण से हम लोग जहाँ पे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उस पर सोचना पड़ेगा सभी को। आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं,
क्या रोजगार आपके जो लोग हैं रोजगार करते होंगे उनका क्या स्थिति है, और आपको लगता है कि नीतीश कुमार भला करेंगे, तेजस्वी भला करेंगे, या फिर चिराग पासवान भला करेंगे आपका? देखिए, स्थिति ये है कि जो भी स्टाफ है वो सब बिल्कुल उन लोगों को वेतन या तो हाफ मिल रहा है, या बहुत से लोग जो है उनको छुट्टी दे दी है इस भरोसे पर कि शायद पर्यटन उद्योग शुरू हो। और जहाँ तक रोजगार की बात है, जब किसी ने अपने मैनिफेस्टो में कोई टूरिस्ट जो बिजनेस है उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं तो रोजगार कौन देगा? जो मैनिफेस्टो जो बोलते हैं उस पर तो कोई कभी काम नहीं करता, और जो नहीं बोला उसके ऊपर में कौन काम करेगा, चाहे नीतीश जी हो चाहे तेजस्वी जी हो। आप लोग रेहड़ी पटरी से जुड़े हुए हैं, आपको रोजगार कौन देगा? सर, जो रोजगार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में बिजली सबसे महंगी है, और लॉकडाउन में तमाम लोगों के घर का बिजली हो या होटल का। क्या करते हैं, आपका रोजगार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी, मैं किसान वर्ग से आता हूँ। किसान एकदम भूखमरी के कगार पर है और उसकी कोई जी रवि, देखिए एक ही आवाज वहां से सुनाई दे रही है, और वो ये कि जो रोजगार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। लेकिन मृत्युंजय जी, ये रोजगार की बात ही होती रहेगी या देगा भी कोई? देगा तो कैसे देगा, जरा ये भी तो बिहार की जनता को आज बता दीजिए। देखिए, हम लोग तो जुमलेबाजी करने वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी जो वादा करती है जनता के साथ उसे निभाती है और पूरा करती है। तेजस्वी यादव जी की इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति है, और इसी के बल पर वो कह रहे हैं कि हम पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से नौकरी देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये कमिटमेंट है हमारा जनता के साथ, नौजवानों के साथ। जो सबसे बड़ा आतंक है बेरोजगारी का, इसको दूर करने के लिए तेजस्वी यादव जी आए हैं। लेकिन ये 10 लाख युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाएगा, इसका मंत्र हम आपसे समझेंगे, ये फॉर्मूला है क्या? लेकिन इस वक्त ये चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, आइए सीधे वहीं ले चलते हैं। 12 करोड़ अपने बिहारी साथियों को वो समर्पित करने आया हूँ। ये सोच बिहारियों के सुझाव से ही तैयार की गई है। लगभग 4 लाख से ज्यादा बिहारियों के सुझाव से हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया। लंबे समय से मैं और पापा मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे थे, इसकी फाइनल रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे थे। मुझे याद है कि अस्पताल में भी, अपने आखिरी दिनों में भी पापा ने इसमें बैठकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जहन में आई, उन पॉइंट्स को उन्होंने जुड़वाया, उन चीज़ों को थोड़ा सा जहाँ ठीक करने की ज़रूरत थी उनको बैठकर ठीक किया। इसके लिए जिस कमेटी का हम लोगों ने गठन किया, उस कमेटी के साथ निरंतर अस्पताल से भी पापा फोन पर बात करते रहे, उनसे चर्चा करते रहे कि इसमें ये चीज़ को ऐसे करना चाहिए। उनका एक अपना सक्रिय राजनीति का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका अनुभव है। उस अनुभव का सारांश भी है ये बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट। इसमें बिहार की शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिसका हम लोगों ने समाधान नहीं किया हो। मेरी राजनीति सकारात्मक राजनीति की मैं सोच रखता हूँ। युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जानकार हूँ और बिहारी हूँ, और एक ऐसा बिहारी जो देश और दुनिया भी घूमा हुआ है। बाकी प्रदेशों की तुलना में मेरा बिहार कहाँ है मैं जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन प्रदेशों में या तो मैं रहा हूँ या मैंने काम किया, और ये मेरे लिए चिंता का विषय रहा है। दुनिया का मापदंड अगर आप भूल जाएं, देश का ही मापदंड देखें तो हमारा देश विकास के नए मापदंड तैयार कर रहा है। मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग रोज नए पैरामीटर्स हम लोग हासिल कर रहे हैं, रोज नए लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बिहार को देखें तो आज भी हमारा मापदंड इतना छोटा है विकास को लेकर। मैं नहीं मानता भैया कि नली गली बनाने से विकास होगा, और नली गली तो कब की बन गई होनी चाहिए थी। मैं नहीं मानता कि बाढ़ का पानी अगर आपके हर घर तक पहुंचे तो उसे हर घर नल जल योजना से उसको जोड़ा जा सके। ये तमाम चीजों का समाधान अभी तक हो जाना चाहिए था। आज अगले 5 साल का विजन क्या है हमारे मुख्यमंत्री जी का? विजन है कि हम हर खेत को हम बिजली पहुंचाएंगे। भैया ये बिजली अभी तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, अभी तक ये प्राथमिकता पर होना चाहिए था कि हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी, ये प्राथमिकता पर हम लोग को लेकर चलना चाहिए था, ना कि 15 साल के बाद आप इन चीज़ों का जिक्र करें।
पलायन हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आप देखिएगा धीरे धीरे करके देश जहाँ एक तरफ हमारा युवा देश है, जहाँ हम लोग बात करते हैं कि भैया 70% आबादी भारत में ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। युवा ही भारत का भविष्य है, युवा ही नई सोच लेकर आएंगे, युवा ही बिहार को आगे लेकर जाएंगे। पर चिंता का विषय है युवाओं का पलायन। जहाँ देश हमारा युवा है वहीं प्रदेश हमारा धीरे धीरे बुजुर्ग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होने लग गया है। रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, विभिन्न और कारणों से हो, व्यवसाय के लिए हो, पर जितने भी युवा हैं वो हमारे प्रदेश से धीरे धीरे पलायन करते जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं या शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये तमाम चीजें मेरे लिए चिंता का विषय है, और जब तक इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ है। मृत्युंजय तिवारी, आप सुन रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है चिराग पासवान ने, और वो भी यही कह रहे हैं कि जो युवा है वो पलायन करने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है बिहार से। तो तेजस्वी यादव क्या अलग बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले इस मुद्दे को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने उठाया था, और आज पूरी बिहार की चुनावी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हर लोग आज तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प के साथ बिहार की जनता के सामने अपना इच्छा शक्ति दिखाया है, उस पर जनता भरोसा कर रही है कि हम आखिर बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर भी तेजस्वी यादव जी 1 साल पूर्व ही निकल रहे थे। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, 15 साल पहले भी तो यही हो रहा था, तब भी पलायन हो रहा था, तब भी शिक्षा के लिए बिहार के युवा को बाहर ही जाना पड़ता था। तो अब आप पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? सवाल तो ये है। मुझे खैर वक्त इतना ही था आपसे चर्चा करने के लिए, माफी के साथ आपका जवाब नहीं ले पाऊंगी। मुझे एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.